कजली की डिबिया एक ऐसा माध्यम होता है जिससे हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, किसी भी बाधा को देख सकते हैं, यहाँ तक कि ज़मीन के नीचे पड़ी हुई सामग्रियों को भी हम इसमें देख सकते हैं। दीवार के आर पार भी देखा जा सकता है। कजली की डिबिया दिव्य दृष्टि की तरह इस्तेमाल होती है। चलिए आज इसी विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं ह्रीं छीं ह्रीं 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 ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज आप हमारे इस वीडियो में देसी तरीके से, औषधीय तरीके से कजली की डिबिया कैसे बनाई जाती है उस बारे में जानेंगे, और कैसे लगाई जाती है उस विषय में भी जानेंगे। बहुत ही आसान होता है। उससे पहले जान लेते हैं कि कजली की डिबिया किन किन लोगों को लग सकती है। तो अक्सर देखा जाता है कि जो उल्टे जन्मे हुए लोग होते हैं, ऐसे लोगों को कजली की डिबिया लग जाती है। और उन लोगों से आप जो भी पूछें कजली की डिबिया के माध्यम से, तो वो बता देते हैं, उनको दिखाई देती हैं वो चीज़ें। उसमें किसी के ऊपर बाधा हो सकती है, उसके बारे में भी पता चल जाता है। किसी के जेब में क्या रखा है इस बारे में भी पता चल जाता है। ज़मीन के अंदर क्या है वो भी पता लग जाता है। दूर क्या है, मतलब किसी भी चीज़ को आप देख सकते हैं कजली की डिबिया के माध्यम से। अब दिक्कत ये होती है कजली की डिबिया हर व्यक्ति को नहीं लगती है, कुछ उल्टे जन्मे हुए लोगों को लगती है। इसकी एक एज भी तय होती है। अधिकतर देखा जाता है कि 8 साल से लेकर और 25-30 साल तक के लोगों को कजली की डिबिया लग जाती है। उससे ऊपर के लोगों को लग रही भी होती है तो फिर वह लगना बंद हो जाती है, और कुछ लोगों को जीवन पर्यंत लगती भी रहती है। 100 में से मात्र 5% लोगों को ही कजली की डिबिया लगना ऐसा देखा जाता है। लेकिन फिर भी आप लोगों ने मांग करी थी कि ऐसा उपाय बताइए जिससे हम आसानी से कजली की डिबिया बना सकें, आसानी से लोगों को ऊपर परीक्षण कर सकें और उस डिबिया को हम लगा सकें। तो आज वही विधि विधान आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। कजली की डिबिया बनाने के लिए कुछ औषधियों की आवश्यकता पड़ती है। वैसे कजली 2 तरह की बनाई जाती है। एक में पशु पक्षियों के अंगों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि सर्प की आँख का, मछली की आँख का, कठफोड़वा की आँख का। ऐसे बहुत सारे जंतु होते हैं, पक्षी होते हैं जिनकी अंशों का कजली की डिबिया बनाने में उपयोग किया जाता है। लेकिन ये बहुत दुर्लभ है और ऐसा हमें करना भी नहीं चाहिए। किसी भी जानवर की हत्या करके ऐसे अंश हमें कभी भी नहीं लाने चाहिए। देखिए ये संरक्षित पशु पक्षी हैं, इनका उपयोग हमें तंत्र में कभी भी नहीं करना चाहिए। जीव हत्या हमें नहीं करनी चाहिए। आज हम औषधीय तरीके से कजली कैसे बनाएं इस विषय में हम आपसे चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे कैसे आप इस कजली की डिबिया को बनाकर उपयोग कर सकते हैं। औषधीय कजली बनाने के लिए सर्वप्रथम तो चाहिए आपको गन्ने की जड़, और गन्ने की जड़ भी लाने के मुहूर्त होते हैं, तो लाने के मुहूर्तों में ही इसे लाना चाहिए, तभी आप कजली की डिबिया बना सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में आप चौथ के दिन कजली की औषधियों को ला सकते हैं। रवि पुष्य योग में कजली की औषधियों को आप ला सकते हैं। संक्रांति में ला सकते हैं, दीपावली की रात्रि में ला सकते हैं, जठौनी एकादशी के दिन ला सकते हैं, और कोई विशेष सर्वार्थ सिद्धि योग हो ऐसे समय में भी कजली की औषधियों को आप अपने घर में ला सकते हैं। उनमें से गन्ना की जड़ प्रमुख होती है, फिर उसके बाद आती है आक, करबीर और पनस, इसके अलावा बरगद की जड़, लाजवंती की जड़। ऐसी औषधियों को आप प्रयोग कर सकते हैं। इनमें से आपको कुछ नहीं मिलता है तो मात्र गन्ने की जड़ को और आक, करबीर, पनस, इन औषधियों को आप मिलाकर कजली की डिबिया बना सकते हैं। जड़ को लाने से पहले जड़ को आमंत्रण देना पड़ता है, तो मुहूर्त हमने बता दिए हैं। ऐसे मुहूर्तों में आपको चुनाव करना है। सुबह सुबह बढ़िया से 1 लोटा जल लेना है, सिंदूर लेना है, कलावा लेना है, औषधि के पास, गन्ना के पास जाना है, उसकी जड़ में पानी डालना है और उसे कलावा बांधते हुए, तिलक करते हुए निमंत्रण देना है। आप चाहें तो नरवाण मंत्र का जापन भी वहाँ कर सकते हैं, ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस तरह वहाँ जापन भी कर सकते हैं। नहीं तो जो शुद्ध मंत्र है, ओम बंदंडे महादंडाय स्वाहा, ओम बंदंडे महादंडाय स्वाहा, इस मंत्र का भी आप मन ही मन या उच्च स्वर में भी बोलकर आप जापन कर सकते हैं। ऐसा जापन करते हुए आपको कलावा बांध देना है, औषधि को तिलक कर देना है और प्रार्थना करनी है कि हे औषधि, हे धन्वंतरी की बूटी, हम आपको अपने कार्य को सिद्ध हेतु आपको निमंत्रण देने आए हैं। अपने अंदर इतनी ऊर्जा समाहित कर लीजिएगा, जब हम आपको लेने आए
तो हमारी सब प्रकार की बाधाओं का शमन हो और जिस उपयोग से हम आपको ले जाना चाहते हैं उस कार्य में हमें सफलता हो जाए। इस तरह आप अपने शब्दों में बढ़िया से प्रार्थना करिएगा, निमंत्रण दीजिएगा और चले आइएगा। ध्यान दीजिएगा, निमंत्रण देते समय भी आपके साथ टोका टाकी नहीं होनी चाहिए और जब औषधि को लाने जाना है उस समय भी टोका टाकी नहीं होनी चाहिए। तो सुबह सुबह आप चाहें तो सूर्योदय से पहले ही औषधि को निमंत्रण दे सकते हैं। शाम के समय सूर्यास्त के बाद आपको औषधि को लेने जाना होता है। तो औषधि को लेने जाने के लिए आपको कुछ और सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे दीपक की, धूप की आवश्यकता पड़ती है। कुछ फल फलाहार भी आप उसमें ले सकते हैं। इसके बाद औषधि के पास जाइए, फिर से जल अर्पण करिए, फल फलाहार अर्पण करिए, दीपक दिखाइए और इसके बाद औषधि से फिर से प्रार्थना करिए, हे धनवंतरि की बूटी, हम आपको लेने के लिए आए हैं, हम आपको आमंत्रण दे के गए थे। अपने अंदर उम्मीद है कि आपने सारी ऊर्जा समाहित कर ली होगी और आप चलने के लिए तैयार हो जाएं। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप गन्ने की जड़ को निकाल सकते हैं। लोहे के अस्त्रों का प्रयोग कभी नहीं करना होता है, या तो हाथ से उखड़ जाए वो अच्छी बात है, और हाथ से आप नहीं उखाड़ पा रहे हैं तो फिर आप लकड़ी के औजारों से उसे ला सकते हैं। ठीक है, तो गन्ने की जड़ को आपको ला लेना है। आप पूरा गन्ना तो नहीं लाना है, जिस हिस्से में जड़ें होती हैं उसी हिस्से को आपको घर लेके आना है। उसी दिन आपको आक यानी अकौआ होता है तो सफ़ेद आक की जड़ को भी लाना है। कनेर, पीली कनेर का आप उपयोग करना है। पनस यानी कमल की जड़ को भी आपको उसी दिन निमंत्रण दे के लाना है। सारी जड़ियाँ लाने के बाद घर में अपने बढ़िया से दूध से स्नान कराना है, जल से स्नान कराना है, धूप दीप नैवेद्य उनको अर्पण करना है और बढ़िया से पहुँचकर साफ कपड़े से इनको धूप में सुखाने का हमें प्रयास करना है। जब धूप में जड़ियाँ 1 2 दिन 7 दिन 5 दिन जितने में भी अच्छी तरह सूख जाएँ, जलने लायक हो जाएँ, जब औषधियाँ पूरी तरह सूख जाती हैं तो इनको इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा करने के बाद एक खप्पर बना लीजिए या कोई और अग्नि का माध्यम आपके पास होना चाहिए, उसमें सारी औषधियों को आपको जलाना है। अब जलाने का मतलब राख नहीं करना है, इनका आपको कोयला बनाना है, मतलब कोयला बनने तक इनको जलाना है, उससे ज़्यादा नहीं जलाना है। ठीक है, आप कोयला बनाने के बाद, जलने के बाद इनको सब बढ़िया से महीन बारीक आप पीस लीजिए। एक डिब्बी में या एक पात्र में इनको इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा करने के बाद अग्नि जला लीजिए, एक दीपक जला लीजिए और एक आसन आपके पास होना चाहिए और आपके पास रुद्राक्ष की माला होना चाहिए। ठीक है, ये सारी सामग्री होने के बाद भगवान भोलेनाथ का विधि विधान से आप पूजन करिए, क्योंकि देखिए दिव्य दृष्टि यदि प्रदान कर सकते हैं तो मात्र भगवान भोलेनाथ ही प्रदान कर सकते हैं और किसी के अंदर क्षमता नहीं है कि दिव्य दृष्टि आपको प्रदान कर दे। ठीक है, तो भगवान भोलेनाथ का बढ़िया से आप पूजन करिए। पूजन करने के दिन का भी आप चुनाव करिए, शुभ मुहूर्त होना चाहिए, सर्वार्थ सिद्धि योग होना चाहिए, या नवरात्रों में कोई भी दिन चलेगा, उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग के बराबर ही होता है, सिद्धि योग के बराबर ही होता है। तो नवरात्रों में किसी भी दिन आपका कार्य चल जाएगा। शिव जी का पूजन करने के बाद उनके आसन के सामने आप बैठ जाइए और भगवान से प्रार्थना करिए, अपने शब्दों में प्रार्थना कर लीजिए। रुद्राक्ष की माला अपने हाथ में ले लीजिए। एक मंत्र है, इस मंत्र को ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से जापन करेंगे। ओम नमो भगवते रुद्राय उड्डा महेश्वराय बहुरूपाय नाना रूपाय हास हास नृत नृत्य नाना कौतुकेंद्र जाल दर्शकाय ठाठा स्वाहा। इस तरह का मंत्र है, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिल जाएगा। इसी मंत्र में कई शास्त्रों में मतभेद है थोड़ा सा। ओम नमो भगवते रुद्राय उड्डा महेश्वराय बहुरूपाय नाना रूपाय हास हास नृत नृत्य नाना कौतुकेंद्र इंद्रजाल दर्शकाय ठाठा स्वाहा। इस तरह है, एक शब्द का अंतर है, ज़्यादा नहीं है। दोनों में से आप कोई भी मंत्र उपयोग कर सकते हैं, दोनों का परीक्षण किया हुआ है और अच्छी तरह ये काम करते हैं। ठीक है, इसी मंत्र की आपको 11 माला जाप करनी है। 11 माला जाप करने के बाद एक अग्निकुंड आपके पास होना चाहिए, जिसे वेदी भी कहते हैं। इसी मंत्र को पाठन करते हुए आपको 108 आहुतियाँ अग्निकुंड में डालनी है। और ध्यान दीजिएगा, अग्निकुंड में सिर्फ पलाश की लकड़ी ही होनी चाहिए संविदा के रूप में, और हवन सामग्री आप अपनी घरेलू हवन सामग्री ले सकते हैं, चाहे तो बाजारू हवन सामग्री का भी उपयोग कर सकते हैं। पैकेट आजकल बने बनाए आते हैं, गायत्री परिवार के पैकेट भी आते हैं और भी अच्छे हैं, जैसे पतंजलि का भी हवन सामग्री आता है, ठीक ठाक निकलती है, इनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। जब आपका हवन संपन्न हो जाए तो उसी पात्र में से, अग्नि पात्र में से थोड़ा सा कोयला या थोड़ी सी भस्मी आपको निकाल लेना है और जो औषधियाँ आपने पीस कर रखी हैं कोयला बनाकर, उसी में इसको आपको मिला देना है। अब सारी औषधियों को पीसने के बाद एक छोटी डिब्बी में आपको बढ़िया
बढ़िया से स्थापित करना है। चमेली का तेल उसमें डालना है और बढ़िया से उसको इस वाली उंगली से घुमा घुमा के मथना है और मथ के बढ़िया सा कज्जल आपको बना लेना है। ठीक है, अब आपका कज्जल बन के रेडी हो गया। 11 से 21 बार, 51 बार, जितना आपके पास समय हो समय अनुसार इसी मंत्र का जो हमने बताया, ओम नमो भगवते रुद्राय उड्डा महेश्वराय बहुरूपाय नाना रूपाय हास नृत्य नृत्य तो नाना कौतुक केंद्र जाल दर्शकाय ठट्टा स्वाहा, इस मंत्र से आपको फूंकन करना है अपनी डिब्बी में 11 बार, 21 बार, 51 बार अपने समयानुसार उसमें फूंक लगाना है। फूंक लगाने के बाद आपकी डिब्बी बनकर रेडी हो जाती है। अब आपको इस डिब्बी की जांच करना है कि यह अपना प्रभाव दिखाती है, लगने वालों को लगती है कि नहीं लगती है। तो जिसको भी संभावना है कि इसको डिब्बी लग जाती है, वैसे तो आप किसी को भी टेस्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन अधिकतर देखा जाता है कि उल्टे लोगों को लग जाती है। जो उल्टे जन्मे हुए लोग होते हैं ऐसे लोगों को लग जाती है, बच्चों को लग जाती है। और बच्चों में तो ये देखा गया है कि 8 से 20 साल 15 साल के बच्चों में अक्सर कजली की डिबिया उनको लग जाती है। ठीक है, तो बढ़िया से उनके हाथ पर शुद्ध आसन के ऊपर बिठाकर, शुद्ध होना चाहिए शरीर भी उनका, और उनके हाथ पर डिबिया को आपको स्थापित कर देना है दाहिने हाथ के ऊपर। इसके बाद धूप आप जला सकते हैं, एक दिया जला सकते हैं और बढ़िया से दाहिने हाथ से आप इसको धूप घुमा घुमा के इसी मंत्र का आपको डिब्बी के अंदर फूंकन करना है। अब ध्यान दीजिएगा, डिब्बी जिसको आपको कजली लगानी है उसके हाथ पे रहनी चाहिए। आपको सिर्फ मंत्र का पाठन करते हुए उसमें फूंकन करना है। 11 से 21 बार कर सकते हैं, 51 बार तक कर सकते हैं, 108 बार तक कर सकते हैं। इतने में ही डिब्बी के अंदर रोशनी उस व्यक्ति को दिखने लगती है जिसको डिबिया लगती है, आपको नहीं दिखेगी। जिसको लगती है डिबिया, जिसको कजली लगती है, उसको रोशनी दिखने लगती है। जब उसको रोशनी दिखने लगे तो वो स्वयं ही बताएगा कि हमें रोशनी दिखने लगी है। इसके बाद आपको आदेश करना है कि वजीर को बुलाइए। ठीक है, वजीर को आमंत्रण दीजिए। ऐसा उस व्यक्ति से आपको बुलवाना है जिसके हाथ में डिब्बी होती है। तो जैसे ही वो बोलेगा कि वजीर को बुलाइए तो वजीर आएगा। वजीर को आपको आदेशित करना है, कुर्सी रखिए, झाड़ू वाले झाड़ू लगवाइए, वहाँ पे पानी छीटिए, फूल माला ला के रखिए, पूजन की सामग्री ला के रखिए। इस तरह आपको आदेशित करना है। इसके बाद जब ये सारी सामग्री हो जाए कजली के अंदर, उस व्यक्ति को दिखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जब दिख जाए, इसके बाद आपको अपने पसंदीदा इष्ट का कोई भी मंत्र का पाठन करना है। माता काली का कर सकते हैं, यक्षिणी का कर सकते हैं, डाकनी शाकनी का कर सकते हैं, माता चंडी का कर सकते हैं, हनुमान जी का नहीं करिएगा। ठीक है, इसके अलावा अपने पसंदीदा भैरव महाराज का कर सकते हैं। ऐसे मंत्रों से आपको देवी देवताओं का उसमें आवाहन करना है। वैसे भी देवी देवताओं के मंत्र का जब आवाहन करते हैं तो उनके गण ही आते हैं, देवी देवता नहीं आते हैं, उनके गण आते हैं, लेकिन उनके गण के माध्यम से ही हमें जानकारी उपलब्ध हो जाती है। तो जो भी आपका पसंदीदा इष्ट उसमें आ जाए उसको बैठने के लिए आप संबोधित करिए, कुर्सी में विराजमान होइए, फूल माला अर्पण करिए, पूजा पाठ करिए। इस तरह वजीर जो उसमें दिखेगा कजली लगने वाले को, वो सारी पूजाएं करके संपन्न कर लेगा। इसके बाद फिर आपको आदेशित करना है कि मैं ये चीज़ देखना चाहता हूँ, इस व्यक्ति को कोई परेशानी है, कौन सी बाधा हो सकती है, कैसे हल होगी, ये सारी चीज़ें आप उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप चाहें तो कोई चीज़ खो गई है उसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं। तो ज़रूर है, यदि कजली सही ढंग से लगेगी तो सही उत्तर आपको मिलेगा, जगह के बारे में भी दिखाई देगा। ऐसा देखा जाता है, ऐसा तंत्र शास्त्रों में वर्णन है और 80% परीक्षण इन चीज़ों का किया गया है, सफल होता है। ठीक है, तो इस तरह आप कजली का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है, आसमान में जब बदल हो, बिजली तड़तड़ा रही हो, ऐसे समय में कजली का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, आंखों में यदि तेज आंसू आ रहे हैं सामने वाले व्यक्ति के, तो भी हमें कजली का उपयोग नहीं करना है, बंद कर देना। आंखों में जलन है, दर्द है, तब भी हमें प्रयोग नहीं करना है। ध्यान देना। सामने वाले का हृदय कमजोर है, जिसको कजली लगाना है, डरने वाला व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति को भी कजली हमें नहीं लगाना है। ठीक है, लेकिन फिर भी कजली लगाने से पहले आप उसके शरीर का बंधन कर सकते हैं, घेरा का बंधन कर सकते हैं, कंकाली कीलन मंत्र से, हनुमान आसन बंधन मंत्र से उसके आसन का भी बंधन कर सकते हैं। डिबिया का भी आप आसन बंधन मंत्र और घेरा कीलन मंत्र से भी डिबिया का भी बंधन कर सकते हैं कि अनावश्यक जो शक्तियाँ होती हैं वो उसके अंदर ना आए। जिसको आप सुमरण करें, सिर्फ वही शक्ति उसके अंदर दिखाई दे। ठीक है, ये सारी चीज़ें करके आप कजली का उपयोग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी, लेकिन हम आपको बता दें, ध्यान दीजिएगा, 100 में से मात्र 5%, 2% लोगों को ही कजली लगती है। वो आपको टेस्ट करना पड़ेगा। वो तो आपने मांगी थी इसकी जानकारी कि हम औषधीय रूप से कैसे प्रयोग करें, इसलिए हमने वीडियो बना के उपलब्ध करा दिया। हाँ, एक ज़माना था कि इस कजली का हमने बहुतायत प्रयोग किया है। जब सिद्धियाँ नहीं होती व्यक्ति के पास, तो कुछ चीज़ें देखने के लिए, कुछ शक्तियों को देखने के लिए इस माध्यम का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, कर सकता है बिल्कुल आराम से और अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। हाँ, कजली की डिबिया
हमारे यहाँ बनी बनाई भी मिलती है। यदि किसी को चाहिए है तो टेलीग्राम के माध्यम से संपर्क कर लेगा। उसका शुल्क रखा है हमने 2100 रुपये, ध्यान दीजिएगा। बाकी चीज़ों का शुल्क हमारे यहाँ वैसे नहीं होता, लेकिन इस चीज़ का हमने शुल्क रखा है 2100 रुपये। तो आप टेलीग्राम के माध्यम से संपर्क करेंगे तो डिबिया हम आपको भिजा देंगे। अब कई लोगों का कहना होता है हमने डिबिया मंगवाई, लगी नहीं, तो भैया हमने बताया 100 में से सिर्फ 5% लोगों को लगती है। तो ये आपको परीक्षण करना पड़ेगा। जब आप परीक्षण कर लें, जब आपको फुल यकीन हो कि हमको लग सकती है या हमारे संबंधी को लग सकती है, तभी डिबिया के लिए बोलिएगा। क्योंकि एक डिबिया को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, एक दिन का समय नहीं लगता, बहुत सारा समय लगता है। पहले जड़ियाँ लाएंगे, जड़ियों को सुखाएंगे, फिर मंत्र का जाप करेंगे, ठीक है। इसके बाद औषधीय डिबिया बनाएंगे, फिर उसका हम उपयोग करेंगे या बना के आपको देंगे। तो बहुत सारा समय लग जाता है उसमें, ठीक है। जो डिबिया हमारे यहाँ बनाने वाले लोग हैं वो बताते हैं कि काफ़ी समय, काफ़ी मेहनत और झंझट वाला काम होता है। तो उसके हिसाब से उन्होंने शुल्क तय करके रखा है, वही हमने आपको बता दिया। आप चाहें तो मंगवा सकते हैं, नहीं चाहें तो आप स्वयं बना सकते हैं। हमने पूरी जानकारी दे दी है आपको, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो आप बना के देख सकते हैं। हो सकता है भगवत कृपा से आपकी कजली की डिबिया बन के रेडी हो जाए और आप जो चीज़ चाहें वो देख सकते हैं। बस ध्यान दीजिएगा, कजली की डिबिया का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि हम वो जो लॉटरी वाटरी होती है ना, उसको खेलेंगे, उसका नंबर ढूंढ लेंगे, ये सारी चीज़ें नहीं होती। उससे आप धन नहीं कमा सकते। धन संबंधित कोई भी सवाल करेंगे आप तो वो आगे बढ़ेगी ही नहीं, ठीक है। इसमें सिर्फ आप परोपकार संबंधी जानकारियाँ ले सकते हैं कि सामने वाले के पास क्या परेशानी है, तो उस बारे में आपको आसानी से पता चल जाएगा। धन संबंधी कोई भी जानकारी उसमें नहीं मिलती है, और मिलती भी है तो वो 80% गलत ही मानी जाती है। तो ऐसी चीज़ों का उपयोग करने हेतु डिबिया को बिल्कुल नहीं मंगाया करिए। कई लोग सोचते हैं ट्रेड कर लेंगे भैया उसमें से देख के ग्राफ को, तो ऐसा भी नहीं होता। उसमें पुरानी पद्धति है भैया, पुराने लोग इसका इस्तेमाल करते थे और उतना इसके बारे में हर व्यक्ति जानता नहीं है, तो उतना ही उपयोग करें जितने में सक्षम हो। लालच के चक्कर में नहीं पड़े। हाँ, किसी का आपको भला करना है, परोपकार करना है, कोई व्यक्ति अति परेशान है, उसे कहीं रास्ता नहीं मिल रहा, पुरानी बाधा है उसके ऊपर, तो इसमें देखकर आप उस बाधा का हल निकाल सकते हैं, उस बाधा को देख सकते हैं और इसी के सहारे उस बाधा को बंधन में भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उपाय होते हैं। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा। सभी को जय श्री राम, जय माता काली की, जय हनुमान जी महाराज की।